हेलो बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल मनोज एकेडमी बेनीपट्टी में आप सभी का स्वागत है। फिर से नए जोश उमंग के साथ आप सभी के बीच आ चुके हैं। आज हम करने वाले हैं वर्ग 10 इतिहास के ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो शायद आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा नहीं। तो चलिए इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, सो देख लो। वो 1871 में कौन सी संधि हुई थी? संधि है, सांध हो गया एकदम मिस्टेक, इसको हम सही कर लेते हैं। संधि हुई थी, संधि हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? संधि। क्या हो जाएगा वो? अरे संधि। 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो ध्यान रखना, फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो क्या है, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ध्यान रखना, गणराज्य। क्या हो जाएगा इसका? सी सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर, गणराज्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था, तो वो था बिस्मार्क। कौन था? बिस्मार्क। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो उत्तरदायी थे तो वो था बिस्मार्क। ठीक है ना, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फ्रैंकफर्ट की संधि, फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी? तो ये वर्ष माने 1871 में। नहीं, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसमें? इटली के एकीकरण निम्न में किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। इसका ए इसका सही आंसर हो जाएगा ए। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो हो जाएगा बिस्मार्क। आगे। इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो वो था ऑस्ट्रिया। इसको ध्यान रखना, वो था ऑस्ट्रिया। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? मैजीनी, गैरिबाल्डी, लेनिन, बिस्मार्क। तो जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार जो था वो था लेनिन था। क्या था? लेनिन। इसका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण का आई थिंक थोड़ा कंफ्यूजन है। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो वो था बिस्मार्क हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। डी इज द राइट आंसर। आगे। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुई थी? तो इसका ध्यान रखना, 1871 में। इसका सी इसका सही आंसर होगा। सी इज द राइट आंसर। आगे। कांट काबूर को विक्टर एमनेल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो वो था पद प्रधानमंत्री। इसका सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत अच्छा। आगे आप लोग जवाब भी देते चलिएगा कमेंट करके। रक्त एवं लोक नीति का अवलंबन किसने किया था? तो वो था बिस्मार्क। सी इज द राइट आंसर। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यंग यूरोप का जो संस्थापक कौन था? तो वो था मैजिनी। यंग यूरोप का जो संस्थापक था वो मैजिनी था। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। टीपू सुल्तान शासक थे, टीपू सुल्तान शासक थे वो थे मैसूर के। मैसूर के शासक थे टीपू सुल्तान। ठीक है। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ? तो ध्यान रखना, सेडान का युद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सेडान का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण हुआ। गेरिबाल्डी पेशे से क्या था? तो गेरिबाल्डी पेशे से तो था वो एक नाविक था। क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर हो जाएगा।
हर एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए जितना भी है क्वेश्चन इसको अच्छे से समझ लेना है और एग्जाम में बना के आना है। योद्धा वही कहलाएगा जो 50 में 50 लाएगा। आगे, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो ध्यान रखना, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका हो जाएगा बी, नेपोलियन बोनापार्ट जर्मन राइन का राज्य का जो है निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन, युद्ध और शांति पुस्तक किसकी रचना है? तो ध्यान रखना, टॉलस्टॉय। वार एंड पीस या युद्ध और शांति एक के बात है, हिंदी में इंग्लिश में, इसका राइट आंसर हो जाएगा टॉलस्टॉय। कभी कभार वार एंड पीस की रचना पूछा जाता है, ये दोनों ही इसमें नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय। आगे, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, तो ध्यान रखना दास कैपिटल। इसका बी सही आंसर हो जाएगा। दास कैपिटल जो है कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है, इसका राइटर जो है कार्ल मार्क्स है दास कैपिटल की। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने की? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो था लेनिन। कौन किया? लेनिन हो जाएगा इसका आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस के बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो वो था लेनिन। अगला क्वेश्चन, समाजवादियों को बाइबल किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखना, बी, दास कैपिटल। इसका आंसर हो जाएगा बी, बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था या कहाँ हुआ? तो ध्यान रखना, रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? रूस में, इसको ध्यान रखना, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो जर्मनी। इसमें दो ही ऑप्शन है, 4 ऑप्शन होंगे, थोड़ा मिस्टेक हो गया है ऑप्शन देने में, 4 ऑप्शन होना चाहिए। कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था तो जर्मनी में, इसको ध्यान रखना। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो ये जो हुई थी नवंबर 1917 में। ध्यान रखना, नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला क्वेश्चन, हम कम समय में आपको ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कवर कराने की जो है प्रयास करते हैं। ज़्यादा आपका समय बिल्कुल नहीं लेंगे, जल्दी से हम आपकी हर एक ऑब्जेक्टिव को करवा देंगे ताकि कम समय में आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव को कवर कर सकें। और अपने माइंड में बैठा लीजिए इस ऑब्जेक्टिव को, और आपके एग्जाम में अक्सर इसी तरह के एग्जाम वो क्वेश्चन आते हैं, तो रट जाओ इसको, एज ए समझ लो और हमेशा के लिए माइंड में बैठा लो। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 1867 में। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो 1867 में। इस चीज़ को ध्यान, दास कैपिटल का राइटर कौन? कार्ल मार्क्स ने। और इसका जो है प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो ध्यान रखना, 1867 में। इसका सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, वार एंड पीस किसकी रचना है? अभी आप लोग को बताया तुरंत जस्ट, टॉलस्टॉय ने। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मार्क्स 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना है जिसे साम्यवादी शासन का समाजवादी का बाइबल कहा जाता है? वही क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछने का तरीका। बी, अगर बार बार क्वेश्चन आ रहा तो ये समझ लो ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में आए हैं, पूछे गए हैं। आगे देखो, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो ध्यान रखना, रूस और जर्मनी के बीच। डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स। तो साम्यवाद के शासन के रूप में माना जाता है, उसे माना जाता है लेनिन को। किसको माना जाता है? लेनिन को माना जाता है। इसका राइट आंसर लेनिन हो जाएगा। साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है लेनिन को। इसमें कार्ल मार्क्स होना चाहिए, आई थिंक। क्या है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है? नहीं, लेनिन, स्टालिन, जेडोंग, कार्ल मार्क्स।
तो साम्यवाद का संस्थापक जो है था वो कार्ल मार्क्स था। इसका डी इसका आंसर हो जाएगा सही, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे तो वो थे कार्ल मार्क्स और एंगल्स। कार्ल मार्क्स और एंगल्स थे। कौन था? कार्ल मार्क्स और एंगल्स। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? तो वो ध्यान रखना 1861 में। कब? 1861 में। इसका सही आंसर होगा, ए इज द राइट आंसर। आगे, हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? हिंद चीन में कॉलोन किन्हें कहा जाता था? फ्रांसीसी नागरिकों को। इसको ध्यान रखना, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो वो थे पुर्तगाली। इसका सी इसका सही आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड। ध्यान रखना, अंकोर वाट का मंदिर जो स्थित है वो कंबोडिया में। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया था? यह भी पूछता रहता है, तो ध्यान रखना, सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान रखना, हनोई समझौता है, जो इसमें है नहीं। इसका सही हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। डी इसका सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। बस 5 और क्वेश्चन रह चुके हैं, बस इसको भी हम खत्म कर देते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वो चाव। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। द हिस्ट्री ऑफ द वियतनाम, द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान वो चाव ने लिखा था। आगे, उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1975 ईस्वी में। इसका डी इसका सही आंसर होगा, डी इज द राइट आंसर। आगे है, कंबोडिया की राजधानी है, कंबोडिया की राजधानी हो जाएगा नोम पेन। नोम पेन, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वियतनाम का एकीकरण हुआ, वियतनाम का एकीकरण हुआ, तो वो ध्यान रखना 1975 ईस्वी में। इसका डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक वो वाला क्वेश्चन, आई थिंक इसमें जो है क्या है, सही है 1975 में। इसका राइट है। इसका सिंगापुर कब आज़ाद हुआ था? तो ये जो है 1965 में आज़ाद हुआ था। इसका डी आंसर हो जाएगा। एक मिनट, आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। और इस लाइव सेशन को अंत में जाते जाते खत्म करेंगे। कहते हैं मनचाही जिंदगी बनती नहीं, बनानी पड़ती है। अपने कर्म से, अपने मेहनत से इतना मेहनत कीजिए कि अपने जो लक्ष्य है उस तक आप जाएं, 460 प्लस, और अपने माता पिता का जो है नाम रोशन कीजिए। नहीं, इसको हम लोग इस मिशन पर काम कर रहे हैं। और आप हमारे ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, मनोज एकेडमी बेनीपट्टी। और वहाँ से आप एक कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं जल्द ही, समय कम है। वहाँ आपको हाई क्वालिटी कंटेंट मिल जाएगा जो आपको बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में काफ़ी मदद करेगी अपने तैयारी को आगे बूस्टअप करने के लिए। मिलते हैं अगले लाइव क्लास में और अगले वीडियो में इसी तरह के ऑब्जेक्टिव ऑपरेशन लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।